ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल हम लोग कर रहे थे। प्रथम सूत्र से ये बताया गया था कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि आकाश की मुख्य उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति का अभाव है। इसे सुनकर के जो लोग श्रुतियों का आपस में विरोध बताना चाहते हैं और इसीलिए श्रुति का अप्रामाण्य स्थापित करना चाहते हैं, अपने मत के तरह ही पूर्व पक्षी, वे द्वितीय सूत्र से आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति तैत्रीय उपनिषद में है यह बताते हुए सामने आए। अस्तित्व यानी आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति है। तस्माद्वाये तस्मादात्मनः आकाश संभूत यह श्रुति परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति बता रही है। तो जब इस श्रुति से परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है, यह अर्थ ज्ञापित हो रहा है, तो जो आकाश की अनुत्पत्ति की प्रतिज्ञा है न वियद, इससे वह सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि अश्रुते इससे बताया गया जो हेतु है आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति का अभाव करके ये अनुत्पन्न हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा हेतु। तो पूर्व पक्षी ने कहा जरूर आकाश की उत्पत्ति बोधक यह श्रुति है, लेकिन आपस में इन दोनों का विरोध होने के कारण, और वो विरोध इस प्रकार है कि छांदोग्य श्रुति में आकाश को प्रथम तेज को प्रथम उत्पन्न हुआ बताया, तैत्रीय श्रुति में प्रथम आकाश की उत्पत्ति बताई गई है, और दोनों में प्रथमजत्व का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ बृहदारण्यक छांदोग्य श्रुति का तैत्रीय श्रुति के साथ विरोध होने के कारण ये आकाश की उत्पत्ति मानना अनुचित है। न तो उभयो प्रथमजत्वम संभवति, यहां तक के ग्रंथ से पूर्व पक्षी ने कहा, यदि दोनों में प्रथमजत्व बताएंगे तो वायो अग्नि इत्यादि क्रमबोधक जो श्रुति है उस श्रुति का विरोध होगा। अब ये तेन इतर श्रुत्यक्षर विरोधोपि व्याख्यात, ये जो भाष्य वाक्य है इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। न च उभयो प्रथमजत्वम संभवति, यहां तक के ग्रंथ का हम लोगों ने कल विचार किया। अब भाष्य में है ये तेन इतर श्रुत्यक्षर विरोधोपि व्याख्यात। इतर श्रुति शब्द से लेना है तैत्रीय श्रुति को, इतर शब्द से, तो इतर श्रुति हुई तैत्रीय श्रुति, और उस तैत्रीय श्रुत्यक्षर का भी
छांदोग्य श्रुति के साथ विरोध की व्याख्या हो गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। किससे? तो ये तेन का मतलब छांदोग्य श्रुति का तैत्रीय श्रुति के साथ विरोध कथन करने से ही तैत्रीय श्रुति का भी छांदोग्य श्रुति के साथ विरोध का प्रतिपादन एक प्रकार से हो ही गया। इस येतेन इतर श्रुत्यक्षर विरोधोपि व्याख्यात वाक्य की टीका, वाक्य का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। छांदोग्य श्रुते तित्तिरी श्रुति विरुद्धार्थत्वम उक्त्वा तित्तिरी श्रुते है तद विरुद्धार्थत्वम आह येतेन इति। छांदोग्य श्रुति में तित्तिरी श्रुति के विरुद्धार्थत्व को यानी विरोध को बता करके इस द्वितीय सूत्र का न च उभयो प्रथमजत्वम संभवति, यहां तक का जो भाष्य ग्रंथ है वह है छांदोग्य श्रुति का तित्तिरी श्रुति के साथ विरुद्धार्थत्व बताने वाला। विरुद्धार्थत्व है ना विरोध, ये बता दिया। न च उभयो प्रथमजत्वम संभवति, यहां तक के ग्रंथ से। अब ये तेन इत्यादि वाक्य से क्या किया जा रहा है? तो कहते हैं तित्तिरी श्रुते है तद विरुद्धार्थत्वम आह। तित्तिरी श्रुति है तैत्रीय उपनिषद, और उसमें तित्तिरी श्रुति में तद विरुद्धार्थत्व में तत्शब्द का अर्थ है छांदोग्य श्रुति। तो छांदोग्य श्रुति विरुद्धार्थत्वम आह, छांदोग्य श्रुति के साथ तैत्रीय श्रुति का जो विरोध है उसे ये तेन इत्यादि से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं पूर्व पक्षी के मुख से। ये तेन इतर श्रुत्यक्षर विरोधोपि व्याख्यात, इसमें जो ये तेन यह तृतीयांत एतत् शब्द है, इसके द्वारा ग्राह्य जो पदार्थ हैं इसी को तस्माद इत्यादि से बताया जा रहा है। इसलिए टीकाकार कहते हैं तस्माद इत्यादि के अवतरण में कि ये तत्पदार्थम आह तस्मात् इति। ये तत्पदार्थ का मतलब ये तेन, इस तृतीयांत पद का अर्थ भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष के मुख से स्वयं कह रहे हैं। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यत्रापि तस्माद् आकाश संभूत तस्मात् तेजः संभूतम् इति सकृत श्रुतस्य अपादानस्य संभवनस्य च वियत्तेजोभ्याम युगपत् संबंध अनुपपत्ते। ये अनुपपत्ते पंचमेंत जो है, यहां तक ये तेन शब्द का अर्थ बता दिया। मूल वाक्य में जो ये तेन इतर श्रुति में जो तृतीयांत ये तेन पद है, ये बता रहा है इतर श्रुत्यक्षर के विरोध की प्रतिज्ञा है ना, उस प्रतिज्ञा का साधक हेतु ये तेन में, ये तेन इस तृतीयांत पद से बताया, उसी हेतु को युगपत संबंध अनुपपत्ते इससे स्पष्ट किया। पूर्व में भी विरोध का हेतु यही बताया था कि तत्तेजो असृजत, इसमें सकृत श्रुत जो सृष्टा है तत्शब्द से ग्राह्य, उसका सृष्टव्य तेज के साथ भी और आकाश के साथ भी अन्वय करना पड़ेगा, और यह अन्वय सकृत श्रुत सृष्टा का सृष्टव्य द्वय के साथ असंभव है। ऐसा हेतु पहले छांदोग्य श्रुति के तित्तिरी श्रुति के साथ विरुद्धार्थत्व को बताते समय
भाष्य में आया था, वही यहां पर भी हेतु है कि तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत में संभवन क्रिया का एक बार उच्चारण है संभूत में। बाद में तो आता है आकाशाद वायु वायो अग्नि अग्ने राप अभ्य पृथ्वी। तो संभूत ये पद भी एक बार उच्चारित है और जिससे उत्पत्ति बताई जा रही है उस संभवन क्रिया के प्रति अपादान कारक वो है तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः। यहां पर 3 पंचम्यंत पद तस्मात् ये तस्माद् आत्मनः, ये तीनों समानाधिकरण होने के कारण एक बार ही उच्चारित है का अर्थ है मंत्र के द्वारा उक्त और ब्राह्मण के द्वारा उक्त परमात्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत का अर्थ। तो परमात्मा यहां पर आपादानत्वेन रूपेण सकृत उच्चारित है, एक बार उच्चारित है और संभवन क्रिया भी एक बार बताई गई है। तो ये जो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इस वाक्य में एक बार श्रुत आपादान कारक और संभवन क्रिया, संभवन का अर्थ है उत्पत्ति, इसका अन्वय करना पड़ेगा जो उत्पाद्य आकाश है उसके साथ भी और तेज के साथ भी। तो सकृत श्रुत अपादान एवं संभवन क्रिया का दो उत्पाद्य के साथ अन्वय असंभव है और यदि अन्वय करते हैं तो वाक्य भेद दोष आता है। ये यहां पर ये तेन शब्द से बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से भाष्य में लिखा कि तस्माद् वा ये तस्माद् आकाश आत्मन आकाश संभूत इत्यत्रापि, यानी इस वाक्य में भी जो तस्मात् आकाश संभूत तस्मात् तेज संभूतम इति सकृत श्रुतस्य अपादानस्य, तस्मात् शब्द से ग्राह्य जो अपादान है वो एक बार श्रुत है और संभवन क्रिया भी संभूत शब्द से एक बार श्रुत है, उसका वियत और तेज रूपी दो उत्पाद्य के साथ युगपत संबंध अनुत्पत्ति, तो अनुपपत्ति है, उपपत्ति नहीं हो पाएगी संबंध की। यानी युगपद श्रुत अपादान तथा संभवन क्रिया का सृष्टव्य द्वय के साथ संबंध असंभव है। इसलिए तित्तिरी श्रुति में भी छांदोग्य श्रुति का विरोध है। हाँ, क्रम से हो सकता है लेकिन एक साथ हो नहीं सकता, और क्रम से करेंगे तो वाक्य भेद होगा ना। और वायो अग्नि इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीका में टीकाकार इस वाक्य का अर्थ करते हैं। छांदोग्य भी श्रुतम तेजसः प्राथम्यम अत्र दुर्योज्यम इत्यर्थ। जैसे तैत्तिरीय श्रुति में आकाश में सुना गया प्रथमजत्व तैत्तिरीय श्रुति में अन्वित करना असंभव है, ऐसे छांदोग्य में श्रुत जो तेज में प्राथम्य है उसका तैत्तिरीय श्रुति में तेज में प्राथमित्व का अन्वय करना असंभव है, दुर्योज्य है। यह बात बताई। छांदोग्यपि श्रुतम तेजस प्राथम्यम अत्र यानी तैत्तिरीय श्रुतौ दुर्योज्यम। अब वायो अग्नि इति च पृथक आम्नानात्, इस वाक्य के अवतरण टीका है। किंच सत्पदार्थ आत्मा छांदोग्ये तेजस उपादानम श्रूयते अत्र तु वायु इति नैक वाक्यता इति आह वायो रीति। कहते हैं यहां पर सत्पदार्थ
कहा छांदोग्य उपनिषद में जो तत्तेजो असृजत वाक्य है, इस वाक्यस्थ तत्शब्द से ग्राह्य है सत, सदैव सौम्य इदमग्रासित, इस उपक्रम में बताया गया। और इसी सत को सबकी आत्मा बताया गया है। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो इस उपसंहार में, इसलिए सृष्टा हो गया आत्मा सत्पदार्थ। तो सत्पदार्थ आत्मा छांदोग्य श्रुति में उपादान कारण है किसका? तेज का, ये बात बताई गई। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय, इसमें तत्शब्द से सत्पदार्थ को ही लेना यानी आत्मा को ही लेना, और आत्मा ने ईक्षण यानी संकल्प किया कि मैं ही अनेक रूप से प्रकट हो जाऊं, इसलिए आत्मा को उपादान कारण बताया गया एक प्रकार से। कहा तेज का, कहा छांदोग्य में। तो छांदोग्य श्रुति तेज को आत्मोपादानक बता रही है, आत्मा उपादान कारण है तेज का, यह बात छांदोग्य श्रुति से अवगत हो रही है। तो ये लिखते हैं कि सत्पदार्थ आत्मा छांदोग्ये तेजस उपादानम श्रूयते, और अत्र तु वायु इति नैक वाक्यता, और छांदोग्य श्रुति में तो क्या नाम, तैत्रीय श्रुति में तेज का उपादान कारण बताया जा रहा है किसको? वायु को, क्योंकि वायो अग्नि ऐसी श्रुति आ रही है, और ये श्रुति बता रही है कि वायु उपादानक अग्नि है, अग्नि यानी तेज। तो छांदोग्य श्रुति बता रही है तेज को आत्मोपादानक, और तैत्रीय श्रुति बता रही है वायु उपादानक। इसलिए इन दोनों में एक वाक्यता नहीं हो सकती। एक वाक्यता तो तब हो सकती थी तेज का उपादान कारण दोनों श्रुतियां एक बताती। छांदोग्य श्रुति ने जिसको तेज का उपादान कारण बताया, उसी को तैत्रीय श्रुति भी यदि उपादान कारण बताती तो एक वाक्यता मान भी ली जाती किसी प्रकार से। लेकिन दोनों श्रुति वाक्य तेज रूपी एक ही कार्य के अलग अलग प्रकृति को बता रहे हैं, उपादान कारण को बता रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद बताती हैं कि आत्मा तेज का उपादान कारण है, तैत्रीय श्रुति बताती है वायु अग्नि का यानी तेज का उपादान कारण है। इसलिए दोनों में एक वाक्यता नहीं हो सकती। ये कहा कि वायो अग्नि इति च पृथक आमनानात्, का मतलब छांदोग्य श्रुति ने जिसको तेज की प्रकृति बताया उससे भिन्न तेज की प्रकृति तैत्रीय श्रुति बता रही है वायु को। इस प्रकार ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ कि आपस में दोनों का एक वाक्यत्व न होने से विरोध है। अब और विरोध होने से श्रुतियां अप्रमाण है, ये अभिप्राय पूर्व पक्षी का है। इस पूर्व पक्षी के अभिप्राय का निराकरण करते हुए एक प्रकार से जो श्रुति को प्रमाण मानना चाहते हैं वो यहां इसमें पूर्व सूत्र में लेकिन आकाश की अनुत्पत्ति ही मानना चाहते हैं। श्रुति भी अनुमान से अनुगृहित या प्रत्यक्ष से अनुगृहित श्रुति को प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान से संवादित जो शब्द है वह प्रमाण होता है उन लोगों के मत में। किन लोगों के? जो आरंभवादी हैं, वैशेषिक,
वे कहते हैं कि ये दो श्रुतियां जो आपस में परस्पर विरुद्धार्थक प्रतीत हो रही है, उनमें से छांदोग्य श्रुति को तो संवादित करने वाला प्रमाण मिल जाता है, अनुमान प्रमाण। इसलिए अनुमान प्रमाण से संवादित छांदोग्य श्रुति को तो माना जाएगा प्रमाण, यानी मुख्यार्थक। और तैत्रीय श्रुति में प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण संवादक न होने से तैत्रीय श्रुति को माना जाएगा गौणार्थक। और इस प्रकार ये दोनों श्रुतियां, इनमें से जो मुख्यार्थक होगी वो स्वार्थ में प्रमाण होगी, और गौणार्थक जो श्रुति है उसका स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं होगा। इस अभिप्राय से जो प्रथम सूत्र के द्वारा आकाश की अनुत्पत्तिवादी का मत बताया गया था, वे ही समाधान करने के लिए सामने आ रहे हैं गौणी असंभवात से। इसका अवतरण वाक्य है भाष्य में कि अस्मिन् विप्रतिषेधे कश्चित् आह। अस्मिन् विप्रतिषेधे कश्चित् आह, इस अवतरण भाष्य की भी अवतरण टीका है। टीका को देखिए। एवं श्रुत्योर विरोधात अप्रामाण्यम इति पूर्वपक्षे प्राप्ते स एव वियत अनुत्पत्तिवादी स्वमतेन प्रामाण्यम ब्रूते इति आह अस्मिन् इति। तो ये कहते हैं कि एवं श्रुत्योर विरोधात अप्रामाण्यम, श्रुति का आपस में विरोध होने से दोनों श्रुतियां अप्रमाण होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। पूर्व पक्ष प्राप्त और स एव वियद अनुत्पत्तिवादी, तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर जो आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले हैं श्रुति के अनुसारी ही, लेकिन संपूर्ण रूप से श्रुति अनुसारी नहीं है, श्रुति को स्वतः प्रमाण मानने वाले नहीं, अपितु अनुमान या प्रत्यक्ष से संवादित श्रुति को प्रमाण मानने वाले वो वैशेषिक एक, वे स एव वियद अनुत्पत्तिवादी वैशेषिक लोग जो हैं अपने मान्यता के अनुसार क्या करते हैं, प्रामाण्यम ब्रूते, श्रुति का प्रामाण्य बताते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अस्मिन् विप्रतिषेधे कश्चित् आह, और मुख्य रूप से श्रुतियों का प्रामाण्य बताने वाला जो सिद्धांत मत है वो आएगा 5वें सूत्र से, 6वें सूत्र से। तो यहां गौण्य असंभवात इसका उच्चारण किया जाए। गौण्य संभवात, गौण्य संभवात। तो जो आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले वैशेषिक मतानुयायी हैं, उनका कथन है इस सूत्र में कि आकाश की उत्पत्ति बोधक जो श्रुति आपने बताई वह श्रुति गौणी है, मुख्यार्थक नहीं है। गौणी यानी तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह श्रुति वाक्य जो परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति बता रहा है वह आकाश की मुख्य उत्पत्ति नहीं बता रहा है।
अपितु वह गौण अर्थक श्रुति हैं, गौणी श्रुति हैं। ऐसा क्यों? परमात्मा से आकाश की मुख्य उत्पत्ति ही क्यों न मानी जाए? ये एक अवांतर प्रश्न पूर्व पक्षी के यानी सिद्धांत एक देशी के प्रति होता है। वो एक देशी है वैशेषिक, उनके प्रति ये एक अवांतर प्रश्न हुआ कि आकाश, इस श्रुति ने जो आकाश की उत्पत्ति बताई उसे मुख्य ही उत्पत्ति क्यों न माना जाए? क्यों आकाश की उत्पत्ति गौण माननी है? ये जो शंका है उसका उत्तर देने के लिए पूर्व पक्षी ने कहा असंभवात। पूर्व पक्षी का मतलब वैशेषिक अनुयायी कहते हैं आकाश की उत्पत्ति संभव नहीं है, मुख्य उत्पत्ति, क्योंकि जो भी द्रव्य उत्पन्न होने वाला होता है वह आरंभवाद के अनुसार 3 कारणों से उत्पन्न होता है। उसके 3 कारण हुआ करते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। और उन तीनों भी कारणों का यहां पर अभाव है, असंभव है तीनों कारण। हेतुत्रय असंभवात, असंभवात शब्द का अर्थ है आकाश के हेतुत्रय असंभव होने से आकाश की मुख्य उत्पत्ति नहीं है। अपितु तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत, यह गौणी उत्पत्ति बता रही है श्रुति। आकाश का समवायी कारण असमवायी कारण कैसे संभव नहीं है, इसको भाष्य में बताएंगे वैशेषिक अनुयायी। भाष्य को देखिए, नास्ति इत्यादि से जो भाष्य आ रहा है। इससे पहले थोड़ी टीका है, इस टीका को देखिए, फिर नास्ति इत्यादि की अवतरण टीका को देखेंगे। एवं अध्याय परिसमाप्ते अधिकरणेषु प्रथमं विरोधात् श्रुति अप्रामाण्यम इति पूर्वपक्ष फलम, ततः एकदेशी सिद्धांत पश्चात मुख्य सिद्धांते श्रुतीनाम अविरोधेन एक वाक्यतया ब्रह्मणि समन्वय सिद्धि इति फलम क्रमश्च इति अवगंतव्यम। तो कहते हैं जैसे यहां पर प्रथम अध्याय में बताया गया, क्या नाम, प्रथम अधिकरण में बताया गया, क्या बताया गया कि पहले श्रुति वाक्यों का आपस में विरोध होने से विरुद्धार्थक श्रुतियों का अप्रामाण्य, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। इसके बाद एक देशी सिद्धांत आएगा, वे एक श्रुति को गौणार्थक मानेंगे, दूसरी श्रुति को मुख्यार्थक मान करके प्रमाण के रूप में बताएंगे। और इसके पश्चात मुख्य सिद्धांत आएगा, उसमें श्रुतियों का एक वाक्यत्व बताया जाएगा, वाक्य भेद भी नहीं होगा श्रुतियों में, और एक वाक्यत्व बता करके श्रुति नाम अविरोधेन एक वाक्यतया ब्रह्मणि समन्वय, ब्रह्म में समन्वय की सिद्धि, यह फल बताया जाएगा। यानी कहां तक? तो अध्याय की समाप्ति तक। अध्याय समाप्ते का मतलब तृतीय पाद तथा चतुर्थ पाद के प्रत्येक अधिकरण में श्रुतियों का जहां जहां आपाततः विरोध प्रतीत हो रहा है, जिन जिन श्रुति वाक्यों में, उन श्रुति वाक्यों की एक वाक्यता दिखाई जाएगी, और एक वाक्यता दिखा करके आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार करके ब्रह्म में समन्वय वेदांत का सिद्ध किया जाएगा।
तो इस प्रकार ये मुख्य सिद्धांत पक्ष में तो समन्वय की सिद्धि ये फल रहेगा और क्रम भी इसी प्रकार का रहेगा। ये एक दोनों पादों के विषय में जानकारी रखने के लिए प्रत्येक अधिकरण में टीकाकार ने कहा। तत्र श्रुत्योर विरोधे सति अध्ययन विधि उपात्तयोः अप्रामाण्य अयोगात् वियत उत्पत्ति असंभव रूप तर्क अनुगृहीत छांदोग्य श्रुतिर मुख्यार्था इतरा गौणी इति अविरोध इति एकदेशी मतम विवृणोति नास्ति इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि तत्र श्रुत्योर विरोधे सति, मैंने पूर्व पक्षी ने जैसा श्रुतियों का आपस में विरोध बताया, तो यहां इनका मानना है कि स्वाध्यायो अध्येतव्य, यह जो अध्ययन विधि है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, इस वाक्य को कहा जाता है अध्ययन विधि। उसमें स्वाध्याय का अर्थ है वेद, तो वेद का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्यायो अध्येतव्य का अर्थ है। यह वाक्य वेदाधिकारी को वेद अध्ययन की प्रेरणा दे रहा है और इस विधि वाक्य के द्वारा प्रेरित होकर के मान लिया कि वेद अध्ययन में प्रवृत्त हो गए और अध्ययन से वेद को प्राप्त कर लिया, तो उसे कहा जाता है अध्ययन विधि उपात्त वेद। अध्ययन विधि के द्वारा प्रेरित होकर के उपनयन पूर्वक वेद अध्यापयिता गुरु से वेद को प्राप्त कर लिया अध्ययन से, और वह जो अध्ययन से प्राप्त वेद हैं उसमें अप्रामाण्य अनुचित है, अयोगा, अप्रामाण्य अयोगा का अर्थ अप्रमाण भूत वेद को अध्ययन से प्राप्त करने की प्रेरणा अध्ययन विधि दे नहीं सकता। और वेद ये नहीं बता रहा है कि ये श्रुति पढ़ो और ये श्रुति मत पढ़ो करके। इसलिए क्या किया जाएगा कि वेद को अप्रमाण मानना गलत है। यदि वेद परस्पर विरुद्ध होगा, अप्रमाण होगा, तो अप्रमाणभूत वेद का अध्ययन से ग्रहण करने की प्रेरणा ही अध्ययन विधि न देती। अतः क्या होगा कि उनमें अप्रामाण्य असंभव होने से ये कहा जाए कि वियत उत्पत्ति असंभव रूप तर्क अनुगृहीत छांदोग्य श्रुतिर मुख्यार्था। तो इन दो श्रुति वाक्यों का जिनका आपस में विरोध हो रहा है, इनमें गौण मुख्यार्थत्व का निश्चय किया जाए। ये वैशेषिक अनुयायी कहते हैं कि दो श्रुतियां एक आकाश की उत्पत्ति बता रही, एक उत्पत्ति नहीं बता रही हैं, उनमें से आकाश की उत्पत्ति संभव नहीं है ये बताने वाला जो अनुमान है, तर्क का अर्थ है अनुमान, तो वियत उत्पत्ति असंभव रूप जो तर्क है का मतलब आकाश की उत्पत्ति को असंभव बताने वाला जो अनुमान है, उस अनुमान से अनुगृहित यानी संवादित है छांदोग्य श्रुति। छांदोग्य श्रुति भी सीधे तेज की उत्पत्ति बता रही है, आकाश की उत्पत्ति नहीं बता रही है। और अनुमान भी वियत न उत्पद्यते हेतुत्रय असंभवात आत्मवत, ये जो है अनुमान, यह अनुमान भी आकाश की उत्पत्ति नहीं बता रहा है। तो इस अनुमान से अनुगृहित श्रुति माना जाएगा तत्तेजो असृजत इत्यादि छांदोग्य श्रुति को।
इसलिए अनुमान से संवादित होने के कारण उसे तो माना जाए मुख्यार्थक। तो वियत उत्पत्ति असंभव रूप तर्क अनुगृहित छांदोग्य श्रुतिर मुख्यार्था, और इतरा का हुआ छांदोग्य श्रुति से इतर श्रुति जो आकाश की उत्पत्ति बता रही है। तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह तैत्रीय श्रुति, इसका तो संवादक न तो प्रत्यक्ष प्रमाण है न तो आपका अनुमान प्रमाण है। इसलिए प्रत्यक्ष या अनुमान से असंवादित वह श्रुति रहेगी, तैत्रीय श्रुति। उसे तो गौण अर्थक माना जाए, इतरा गौणी। इस प्रकार ये श्रुतियों का जो आपस में आपाततः विरोध प्रतीत हो रहा था उसका परिहार होगा। एक मुख्यार्थक है, दूसरी गौण अर्थक है। आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति गौण अर्थक है और तेज की उत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्यार्थक है। ये मानने से, इस प्रकार का मानना है वैशेषिकों का, उन्हें कहा जाता है एकदेशी। इति एकदेशी मतम भी वृणोति, एक देशी के मत का यहां पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है नास्ति इत्यादि के द्वारा भाष्य में। नास्ति वियत उत्पत्ति अश्रुते रेव, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? यानी जो प्रथम सूत्र में एक देशी की प्रतिज्ञा थी, वही प्रतिज्ञा वो पुनः करते हैं कि नास्ति वियत उत्पत्ति, न वियत अश्रुते। उसी प्रथम सूत्र का ये अर्थ है, न का अर्थ कर दिया नास्ति वियत उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? तो कहते अश्रुते रेव। तो पूर्व पक्षी कहेंगे अभी अभी हमने तैत्रीय श्रुति को बताया आकाश की उत्पत्ति बोधक, कहते वो आकाश की मुख्य उत्पत्ति नहीं बता रही है। एक कह रहे आगे कि या तो इतरा वियत उत्पत्तिवादिनी श्रुति उदाहरिता सा गौणी भवितुम अर्हति। तो जो आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति पूर्व पक्षी ने बताई अस्तित्व इस सूत्र में, वह सा गौणी भवितुम अर्हति, वह श्रुति मुख्यार्थक नहीं होगी, अपितु गौणार्थक है। एक अवान्तर प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी के प्रति कि कस्मात, किस कारण से उसे मुख्यार्थक नहीं मानना है, गौण मानना है, तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाश संभूत को। तो कहते हैं असंभवात। असंभवात का अर्थ है आकाश की उत्पत्ति संभव न होने से। कैसे आकाश की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसी को स्पष्ट किया जा रहा है, नहीं आकाशस्य उत्पत्ति संभावितुम शक्या इत्यादि से। आकाश को उत्पन्न हुआ ये बताना संभव नहीं है। ये अभी लंबा है भाष्य, इसको देखते हैं हम लोग कल।